5 प्रकार में हमारे समाध्यक्ष महोदय जानते होंगे। नाइट्रोजन, एनपीके हो गया 3, और एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है ऑर्गेनिक कार्बन। ये आप देख सकते हैं कि ये हम ऐसे हाथ से 2 चटकी मिट्टी इसमें डाल दें। चटकी हमारी छोटी, या आपसे भी करवा सकता हूँ कि आप स्वयं कर सकते हैं। जाली को बुला लो, प्रधान जी आपको देना पूरे गांव के लिए। देखिए ये इसमें मिट्टी हमने लिया और कुछ भी नहीं किया है, छान लिया ना। और ये आंसू में जल से है ना, डिस्टिल वाटर। ये है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जानते होंगे आप, बैटरी वगैरह में यूज करते हैं। अब इसमें हम 5 ml वाटर डाल देंगे। अभी हमने एक ही प्रक्रिया की है, मिट्टी को थोड़ा सा बराबर करके छान दिया है, और इसमें इसी 5 ml कैसे मापना है उसके लिए इसमें ये दिया हुआ है। ये देखिए आप इसको, ये 5 ml इसमें मिला लेंगे और 1 मिनट तक इसको ऐसे हिलाएंगे। इसमें डाल दो। हाँ, इसमें डाल दो। एक मिनट तक इसे खुल जाएगा। 1 मिनट तक ऐसे इसको हिलाओ ना भी। हाँ बस ऐसे ही। इस किट से कोई भी अपने घर पे ये परीक्षण कर सकता है। अब हम दूसरी एक बात कह रहे थे, जैविक खेती। जब तक वो सेक हो रहा है तो जैविक खेती नाम सुना है प्रधान जी? और ये क्यों आवश्यक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। दरअसल क्या है कि अभी आपने सुना होगा कि लौकी में, बैगन में इंजेक्शन लगा के बड़ी कर दे रहे हैं, तो वो दवाई ठीक है, दवाई के रूप में उसको बोलते हैं। दूसरा कीट आ जाते हैं तो उसको मारने के लिए हम दवा डालते हैं। हालांकि दवा नहीं, वो जहर है, क्योंकि कीट को मार रहा है, किसी जीव को मार रहा है तो वो जहर है। फिर वो अवशोषित कर लेता है पौधा उस फल में अंदर, क्योंकि स्किन उसकी भी ऐसे, जैसे हम क्रीम लगाते हैं तो अवशोषित हो जाती है, ऐसे ही वो फल उस जहर को अवशोषित कर लेता है और फिर हम खाते हैं। तो इसलिए हमारे जो अभी डायबिटीज, किडनी फेलियर और लिवर ये सब डैमेज हो रहे हैं, ये इसका मुख्य कारण है, जो इतनी तेजी से ये रोग फैले हुए हैं। तो इसलिए हमें, ठीक है, बिक्री के लिए तो बाद में है, पहले खुद के खाने के लिए शुद्ध सब्जियां उगाना चाहिए। अब आपके पास अगर नहीं खेत है तो आपके घर के सामने जो बगिया हो, बाड़ी हो, उसी में आप सब्जी लगा लीजिए स्वयं के लिए। अब इसको हम छान लेंगे। ये हमने यहाँ से डाल दिया है, इसमें डाल दिया। अभी अब बैठ जाइए, अभी निथर के इसमें अभी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। जी, तो मैं बात कर रहा था जैविक खेती की, कि आपके घर के आंगन की जो बाड़ी है, घर के सामने जो बाड़ी है उसमें लगा रहे हैं जो, तो उसके लिए जैविक खाद आप स्वयं बना सकते हैं अपने घर में। एक तो होती है केंचुआ खाद, नाम सुना होगा आपने। अगर किसी को व्यवसाय करना है और किसी को बेचना है तो आप बड़ी मात्रा में केंचुआ खाद बना सकते हैं। एक गड्ढा नहीं खोदना है, एक बैग आता है वैसे तो रेडीमेड, और नहीं तो आप 6 बाई 2.5 का एक ऐसे ईंट से ऐसे घेरा बना लीजिए और उसके नीचे गोबर डाल दीजिए, कचरा पत्तियां डाल दीजिए, फिर गोबर डाल दीजिए। 3 लेयर बनानी है। उसके बाद केंचुआ आपके नज़दीकी जो कृषि विकास केंद्र होता है वहाँ मिल जाता है। 120 रुपए किलो के आसपास मिलता है, 120 से 200 रुपए किलो के आसपास मिलता है। उसको लाके डाल देना उसके ऊपर और ढक देना। उसमें बस छाया रहनी चाहिए, चाहे पेड़ के नीचे करिए या किसी घर के नीचे या शेड के नीचे। 60 दिन बाद आपको उसमें से चाय की पत्ती जैसे खाद ऊपर मिल जाएगी, उसको आप निकालते रहिए
यही इसी को केंचुआ खाद और वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। सिर्फ 3 स्टेप है। अच्छा, उसमें जो केंचुए हैं उसको कैसे अलग करेंगे? सर वो क्या होते हैं कि जब हम उसमें डाल देते हैं ऊपर छोड़ देते हैं उनको, तो वो खाते हुए नीचे जाते हैं हाँ। और पीछे अपना मलबा निकालते रहते हैं, तो वो ऊपर इकट्ठा हम निकालते जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे। खाद आ जाता तो हम जो हर मतलब 4 दिन 5 दिन में ऊपर वाली खाद निकालते जाएंगे तो ऑलरेडी वो जमीन पे है, जो नीचे आ जाएंगे। फिर उनको छान लेना है केंचुए को, दूसरे में डालना है। ये प्रक्रिया चलती, मतलब एक बार केंचुए खरीदना है। अच्छा, केंचुए बढ़ते भी जाते हैं, हर बार नहीं खरीदना। एक बार 200 रुपये किलो अगर खरीद लिए तो अगले जब 60 दिन बाद निकालेंगे आपको तो 6 किलो और मिल जाएंगे। तो ये जो बेरोजगार हैं वो अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। वो खाद आप वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपयोग करें। दूसरी बात मैं कह रहा था घर में जो किचन में छिलके विलके डेली निकलते हैं या कि हम पशुओं को डाल देते हैं, सारा में जो है वो फेंक देते हैं। उन छिलकों को इकट्ठा करिए, थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर मिलाइए और एक ऐसे बोरी में भरिए या डिब्बे में जिसमें हवा आती जाती है और उसको ढक दीजिए, धूप नहीं लगनी चाहिए। 60 दिन बाद वो भी खाद आपकी तैयार हो जाएगी और उसको आप कौंडों में डालिए, कहीं भी डालिए। जैसे अभी मैंने यहाँ देखा, इसमें इनको खाद चाहिए थोड़ी, अभी खासकर इस महीने में निराई गुड़ाई करके और थोड़ी सी खाद डालें, तो वो आपका इसको किचन कंपोस्ट कहते हैं। किचन वेस्ट से आप खाद बना सकते हैं। दूसरा, अगर किसी के पास पशु हैं तो आप गोबर इकट्ठा करते हैं घर में, सामने या कहीं गड्ढा खोद के डालते हैं, उसमें डालते रहते हैं। 1 साल बाद उसको यूज करते हैं, क्योंकि गोबर अपने आप में खाद नहीं है। उसको पहले सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में रहते हैं वो सड़ाते हैं उसको और फिर वो खाद बनती है, फिर आप डालते हैं। वैसे ये बात जानते होंगे आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो भी एक तरीका है नोटेड कंपोस्ट बनाने का, जो सरकार ने भी एक प्रोग्राम चलाया था। तो ये 2-3 तरीके हैं जैविक खाद बनाने के लिए। दूसरा है जैसे कीट आ गया तो जैविक रूप से उसका नियंत्रण कैसे करें। तो लोग सीधा गए दुकानदार के पास और बोले दवाई दे दो, तो दवाई तो ह्यूमन के लिए यूज हो रही थी, तो उससे तो ह्यूमन हेल्थ बढ़िया होता है, मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक होता है। लेकिन वो जो दवाई हम ले आते हैं वो तो किसी से पूछे आपकी पौधे के स्वास्थ्य के लिए क्या सही है, स्वास्थ्य के लिए नहीं सही होता। वो पौधे में जो रोग आता है, कीट आता है, उसको मारने के लिए। लेकिन वो जो रसायन है वो पौधे के द्वारा खा लिया जाता है, क्योंकि वो एक मतलब सजीव है, लेकिन उसे इतना ज्ञान नहीं कि हमें नहीं खाना है, तो वो उसके द्वारा ले लिया जाता है, जो हमें फल के द्वारा फिर हमें मिलता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप नीम के पत्ती ले लीजिए, नीम के पत्ती, गौमूत्र 4 लीटर, 1 किलो नीम की पत्ती, 500 ग्राम धतूरा इधर उधर मिल जाता है। सारी जहरीली चीजें हैं, जानते होंगे आप लोग। थोड़ा सा तंबाकू उसमें डालना है 100 ग्राम, और लहसुन अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इतनी चीजें आप, 2 तरीके हैं इसके, पीस लीजिए चटनी की तरह और उसको घोल बना के सीधे स्प्रे कर दीजिए। कोई भी रोग होगा वो जैविक रूप से उससे नियंत्रण हो जाएगा, आपको जहर डालने की आवश्यकता नहीं है। या उबाल के उसका जो जूस है उसको छान के उसको छिड़काव कर दीजिए। ये नहीं कि अब रोग आए तभी। अगर आपको पता है कि हमारा मक्का है, हमारा कोई और फल है, जैसे बैंगन हो गया, तो इसमें टमाटर में पर्णकुंचन ऐसे पत्ते मुरझाते हैं, तो ये आने वाला है, अब ये रोग लगेगा, तो पहले ही छिड़क दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना। जैसे आप जड़ी बूटियां खाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है। अगर रोग है तो प्रॉफिट हो गया, नहीं है तो भी हेल्दी है। तो अभी ये हमारा सैंपल तैयार है। इसमें देखिए ये प्रधान साहब ने ये सैंपल तैयार किया था जो आपने, अब इसको आपको ले लेना है और जो टेस्ट कर रहे हैं 5 प्रकार के NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच जरूरी होता है कि हम जो खाद डालते हैं वो जमीन में कितना घुलता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि फेंक दिए खाद और पौधे को लग गई। इसकी 2 बूंद डालेंगे आप इसमें, 2-3 बूंद। इधर आ जाइए, अपना वीडियो आ जाएगा, चाहे खड़े होकर दिखा दें सबको आप, और उसको थोड़ा सा खिला दीजिए। हिला लीजिए थोड़ा सा। देखिए पानी का रंग जो है वो चेंज हो गया। अभी हम लोग गंगा के किनारे के जितने भी कानपुर से लेके यहाँ तक कई सारे गांव में गए, वहाँ की मिट्टी टेस्ट करते आए हैं, तो हर जगह तो अलग अलग मिला। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिख रहा है सर, वही हुआ अभी जो रेता में हुआ था। एक्चुअली मैंने गमले की मिट्टी ऐसे उखड़ी हुई थी, उठा ली है, तो इसका जो पीएच है ये किससे मैच कर रहा है बता सकते हैं क्या? इधर तो नहीं कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कुछ हो सकता है। हाँ सर, ये इसकी संख्या बता दीजिए आप, क्या लिखा होगा इसके सामने? ये हाँ नहीं, 1.8 है, 8.8 इंक्लाइन हो गई।
ये हाईली अल्कलाइन है, 8.8 स्ट्रांगली अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन यानी कि क्षारीय मिट्टी है जो कि अच्छी नहीं मानी जाती खेती के लिए। तो ये हम खेत की मिट्टी नहीं लेते, यही गमले के खाद ज़्यादा डालनी पड़ेगी। उसमें काफी खाद डालनी पड़ेगी न्यूट्रिशन कम है। या फिर ऐसे करके। अब इसी तरह का रिएजेंट बना के हमारे पास एक मशीन है इस तरह की, इसमें हम अगर इसको एक छोटी सी क्यूब होती है, क्यूबेट होती है, उसमें डाल के और इसको जब हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो हमें सारे और जो 4-5 टेस्ट हैं वो भी पता चल जाएंगे और वो ये भी बता देगा। उसमें डालना पड़ेगा आपको खसरा नंबर और अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, और फिर ये बताना पड़ेगा कि हम इसमें कौन सी क्रॉप लगाना चाहते हैं, कौन सी फसल, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पीएच जो हमने टेस्ट किया ये भी डालना पड़ेगा। ये 2 चीजें हम जैसे डालेंगे तो वो बता देगा कि प्रति एकड़ में इस फसल के लिए आपको कितनी खाद कौन सी डालनी, यूरिया है कितने क्विंटल है या इतने, इस तरह से कुछ किलो में आपका जिंक आता है, फॉस्फोरस, ये सारी वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे आ जाती है। तो ये इस तरह का था आपका प्रशिक्षण के लिए। और ये अभी तो पतंजलि में उपलब्ध है या पतंजलि के सेंटर्स जहाँ उपलब्ध है, तो धीरे धीरे इसको पतंजलि में स्वामी जी और आचार्य जी चाहते हैं कि देश भर में फैले, तो मार्केट में भी। और ये 2,500 से 3,000 रुपए का किट पड़ेगा जी। और इसमें कितने आप 50 टेस्ट कर सकते हैं? 50 टेस्ट कर सकते हैं, 5 प्रकार के अलग अलग 50 कर सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे प्रधान जी ने खरीद लिया तो आसपास के 2-4 किसानों की जमीन में टेस्ट करा लिया, या 3-4 किसानों ने मिलकर खरीद लिया और अपनी मिट्टी का टेस्ट कर लिया।